हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको इम्पैक्ट ऑफ जेट के बेसिक प्रिंसिपल से कैसे वेलोसिटी ट्रायंगल, जनरल वेलोसिटी ट्रायंगल ड्रा करते हैं वो बताएंगे। सबसे पहले हम लोग को पता है हाई काइनेटिक एनर्जी अचीव करने के लिए क्या होता है, नोज़ल यूज़ करते हैं हम। ओके, नोज़ल यूज़ करते हैं, फिर नोज़ल से हमको हाई वैल्यू ऑफ वेलोसिटी मिलती है, जिसको हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट वेलोसिटी। ओके, एब्सोल्यूट वेलोसिटी। फिर क्या होता है, अगर ये जेट एक स्ट्रीम इशू होता है नोजल से, जिसकी काइनेटिक एनर्जी कंपैरेटिवली नॉर्मल फ्लूइड पैसेज के ज़्यादा होती है। ठीक, तो अगर ये मान लीजिए ये जेट एक प्लेट पे स्ट्राइक करता है या वेन पे स्ट्राइक करता है, तो अगर ये प्लेट या वेन फ्री है तो इसकी वेलोसिटी अगर मान लें स्मॉल यू होगी, तो इस स्मॉल यू को हम क्या भी कह सकते हैं, इस स्मॉल यू को प्लेट वेलोसिटी और वेन वेलोसिटी कह सकते हैं। ठीक, प्लेट वेलोसिटी और वेन वेलोसिटी कह सकते हैं। और इस तरीके से हमको एक वेलोसिटी का सीक्वेंस मिलता है कि इम्पैक्ट ऑफ जेट में, हाइड्रोलिक टरबाइन में, हाइड्रोलिक पंप में जो वेलोसिटी का सीक्वेंस मिलता है हमको, सबसे पहले स्मॉल वी वेलोसिटी मिलती है, फिर स्मॉल यू वेलोसिटी मिलती है, फिर यहाँ पे अगर आप देखिए तो एक स्मॉल वी, इसको हम क्या भी कहते हैं, इसको हम एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ जेट भी कहते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी और मीन वेलोसिटी ऑफ जेट भी कहते हैं। ठीक, उसके बाद ये v तो जेट की वेलोसिटी है। अब जेट स्ट्राइक किया प्लेट पे तो वेलोसिटी u हो गई, मतलब किसकी u वेलोसिटी है, प्लेट की वेलोसिटी है, या हम कह सकते हैं वेन की वेलोसिटी है, और वेन की वेलोसिटी है इसको। तो इस तरीके से अगर v और u दो वेलोसिटी आ गई, तो इन दोनों का अगर हम डिफरेंस की बात करें, स्मॉल v माइनस u की, तो इसको हम क्या भी कह सकते हैं, इसको हम फाइनली रिलेटिव वेलोसिटी कह सकते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी का जो रिलेशन होगा v और u से, उन दोनों का डिफरेंस होगा। ठीक, तो इसका मतलब सबसे पहले सबसे पहले v वेलोसिटी आई, फिर u आई, फिर vr आई। पूरे हाइड्रोलिक टरबाइन और हाइड्रोलिक पंप में वेलोसिटी का सीक्वेंस यही रहेगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं, हम आपको वेलोसिटी ट्रायंगल कैसे ड्रा होता है वो बताते हैं। ठीक, वेलोसिटी ट्रायंगल ड्रा करना बताते हैं, जनरल वेलोसिटी ट्रायंगल। सबसे पहले हमको पता है, सबसे पहले क्या होता है, नोजल से वाटर निकलता है। मान लो इसकी वेलोसिटी क्या है, इसकी वेलोसिटी v1 है मिनट पर। ठीक, और ये v1 है। उसके बाद ये v1 वेलोसिटी इस पर भी स्ट्राइक करेगा। अगर स्ट्राइक करेगा तो इस पर स्ट्राइक करेगा, प्लेट पे स्ट्राइक करेगा। मान लो ये इस पर स्ट्राइक कर रहा है, ये वेन पे स्ट्राइक कर रहा है, ये प्लेट पे स्ट्राइक कर रहा है इस वेलोसिटी से, v1 वेलोसिटी से। तो एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। वर्टिकल कंपोनेंट को क्या कहेंगे, v/1 फ्लो वेलोसिटी, और हॉरिजॉन्टल को क्या कहेंगे, v/1 कहेंगे। ठीक है, v/1 कहेंगे। अब मान लीजिए कि प्लेट भी, वेन की जो वेलोसिटी इनलेट पे, अगर हम मान लीजिए वेन की इनलेट पे वेलोसिटी क्या है, वेन की इनलेट पे वेलोसिटी और मान ले क्या है, स्मॉल u1, तो v1
और U1, इन दोनों का डिफरेंस एक लाइन शो करेगा जिसको हम क्या भी कहेंगे, इसको हम कहेंगे VR1, ठीक, VR1। इस तरीके से हमको यहाँ पे V1 VR1 मिलेगा। V1 जो हॉरिजॉन्टल ट्रायंगल बनाएगा उसको क्या कहेंगे, अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करेंगे, क्या कहेंगे, गाइड ब्लेड एंगल एट इनलेट, और फाई इनपुट पर रहेगा तो क्या कहेंगे, रनर वेन एंगल एट इनलेट। इस तरीके से यहाँ पे क्या मिल गया, U1 मिल गया, पहले V1 मिला, फिर U1 मिला, फिर VR1 मिला, ठीक, और अल्फ़ा मिला, फाई मिला। अल्फ़ा क्या है, गाइड ब्लेड एंगल, फाई क्या है, रनर वेन एंगल। अब इसी तरीके से आउटलेट पे वेलोसिटी ट्रायंगल ड्रा करेंगे, टेंजेंट ड्रा होगा, टेंजेंट ड्रा होगा। अगर हम मान लें कि जेट की वेलोसिटी अगर V2 है, V2 आउटलेट पे, तो इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा और एक क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट को क्या भी कहेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट को फ्लो वेलोसिटी एट आउटलेट VF2 कह सकते हैं, और हॉरिजॉन्टल को क्या कह सकते हैं, VW2, ठीक। अब अगर मान लीजिए आउटलेट पे जो वेन वेलोसिटी है, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी और पेरिफेरल वेलोसिटी ऑफ द वेन, अगर वो स्मॉल U2 है, वो क्या है, स्मॉल U2, तो ये वाली जो लाइन ड्रॉ उसको हम क्या कह सकते हैं, VR2। जैसे इनलेट पे रिलेटिव वेलोसिटी फाई थी, रनर वेन एंगल, ऐसे ही आउटलेट पे रिलेटिव वेलोसिटी जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाएगा वो भी रनर वेन एंगल होगा, जिसको हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे, सॉरी ये थीटा होगा यहाँ, और ये क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। सीक्वेंस यही है, हम उसको भी फाई मान सकते हैं, इसको थीटा मान सकते हैं, लेकिन ऐसे हम आपको शुरू से बताएं इसलिए इसको क्या करना है, फाई कर देना है। और यहाँ पे एब्सोल्यूट वेलोसिटी एंगल बनाएगा वो क्या होगा, बीटा होगा, ठीक। ये हो गया आपका जनरल वेलोसिटी ट्रायंगल। अब इसी जनरल वेलोसिटी ट्रायंगल का यूज़ करके ये क्या होगा, जनरल वेलोसिटी ट्रायंगल, जनरल वेलोसिटी ट्रायंगल फॉर हाइड्रोलिक डिवाइसेस, हाइड्रोलिक डिवाइसेस। अब इसी वेलोसिटी ट्रायंगल से हम आपको रिएक्शन टरबाइन और सेंट्रीफ्यूगल पंप, इम्पल्स टरबाइन के वेलोसिटी ट्रायंगल बताना, ड्रा करना बताना सिखाएंगे, ठीक। सबसे पहले अगर हम इम्पल्स टरबाइन की बात करें, इम्पल्स टरबाइन की अगर हम बात करते हैं, इम्पल्स टरबाइन की, तो इम्पल्स टरबाइन के केस में हम कौन सा एग्जांपल लेते हैं, पेल्टन व्हील टरबाइन, पेल्टन टरबाइन। पेल्टन टरबाइन के केस में फ्लो होता है वो टेंजेंशियल होता है, और डबल हेमी लेफ्ट साइडेड टाइप का बकेट होता है, तो इस तरीके से हम लोग ड्रा कर सकते हैं। वेलोसिटी ट्रायंगल वहीं से बनेगा, ठीक। चूँकि टेंजेंशियल फ्लो होता है तो इनपुट पे हमको क्या मिलता है, इनपुट पे हमको कोई भी ट्रायंगल नहीं मिलता है। इसका मतलब इनलेट पे कोई भी ट्रायंगल नहीं बनते हुए टेंजेंशियल फ्लो होता है। इसका मतलब अल्फ़ा भी 0 हो जाएगा और थीटा भी 0 हो जाएगा, ठीक। इनलेट को क्या मिलता है, ये पूरा V1 रहता है, ये क्या रहता है, VW1। अगर प्लेट की वेलोसिटी इनलेट पे, वेन की वेलोसिटी U1, ये क्या हो जाएगा, VR1। इस तरीके से हमको इनलेट पे मिलता है। इनलेट पे कोई ट्रायंगल नहीं बनता है, किस केस में, पेल्टन व्हील टरबाइन के केस में। लेकिन आउटलेट पे जैसे कि हम ये वेलोसिटी ट्रायंगल ड्रा किए हैं, आउटलेट पे ऐसे ही वेलोसिटी ट्रायंगल बनेगा, इसके लिए पेल्टन व्हील टरबाइन के लिए, ठीक है। ये क्या था हमारा V2, VF2, ये था बीटा, VR2, U2, ये क्या हो जाएगा, VW2, ये कौन सा एंगल है, फाई, ठीक।
ये हमारा वेलोसिटी ट्रायंगल बन गया किसके लिए, इम्पल्स टरबाइन के लिए, इम्पल्स टरबाइन में पेल्टन टरबाइन के लिए। अब हम रिएक्शन टरबाइन की बात करें, रिएक्शन टरबाइन में फ्रांसिस टरबाइन के लिए वेलोसिटी ट्रायंगल ड्रा करते हैं। तो इनलेट पे ये नहीं बनेगा, टेंजेंशियल फ्लो नहीं होता है फ्रांसिस टरबाइन केस में, लेकिन आउटलेट में क्या होता है, डिस्चार्ज रेडियल होता है। तो डिस्चार्ज रेडियल होने की वजह से इनलेट पे तो आपका वेलोसिटी ट्रायंगल की अगर बात करें तो इनलेट पे जो वेलोसिटी ट्रायंगल बनेगा वो तो सिंपल जैसे जनरल वेलोसिटी ट्रायंगल हम देख चुके हैं वैसे ही बन जाएगा। लेकिन आउटलेट पे चूँकि फ्रांसिस टरबाइन के केस में डिस्चार्ज रेडियल होता है आउटलेट पे, इसलिए क्या होता है, गाइड ब्लेड एंगल एट आउटलेट क्या होता है, 90 डिग्री होता है। गाइड ब्लेड एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है, और फ्लो वेलोसिटी एब्सोल्यूट वेलोसिटी के बराबर होती है। ओके, हम क्या लिखेंगे, 5 AVR2 और ये U2, ठीक। तो फ्रांसिस टरबाइन के केस में किसी जनरल वेलोसिटी ट्रायंगल या कुछ इस तरीके का वेलोसिटी ट्रायंगल हमारा बन जाएगा। ये हो गया फ्रांसिस टरबाइन के केस में वेलोसिटी ट्रायंगल, ठीक है। अब क्या होता है, जैसा ये इसी कंडीशन में ड्रा करेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप, इसका जस्ट मिरर इमेज कह सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप का वेलोसिटी ट्रायंगल ड्रा होता है। तो कैसे होता है, चूँकि वेलोसिटी ट्रायंगल जैसे इसका उल्टा होता है, लेकिन जो उसमें वेन्स यूज होते हैं वो बैकवर्ड कर्व वेन यूज होता है, ठीक। तो जो हमको आउटलेट पर डिस्चार्ज रेडियल मिल रहा था वो सेंट्रीफ्यूगल पंप के केस में इनलेट पर मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या भी होगा, VF1 V1 के बराबर हो जाएगा, जैसा कि फ्रांसिस टरबाइन के केस में VF2 V2 के बराबर था। यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल पंप के केस में जो डिस्चार्ज रेडियल होता है इनलेट पे, इसलिए VF1 V1 के बराबर हो जाएगा। ये कौन सा एंगल हो जाएगा, जैसे कि वहाँ बीटा 90 हो रहा था, यहाँ अल्फ़ा हो जाएगा, और ये थीटा, ये VR1, और वहाँ U2 मिल रहा था, यहाँ क्या मिल जाएगा, U1 मिल जाएगा। अब बैकवर्ड कर्व वेन इसलिए यूज़ करते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप के केस में क्योंकि एफिशिएंसी हमको ज़्यादा मिलती है। अब इससे टेंजेंट जाएगा जो कि क्या होगा, VR2 वेलोसिटी, फिर इसको हम इधर बढ़ा सकते हैं, ये क्या मिल जाएगा हमको, V2, ये पूरा हो जाएगा पेरिफेरल वेलोसिटी एट आउटलेट, ये VW2, ये हमको 5 मिल जाएगा, और ये बीटा मिल जाएगा। इस तरीके से एक ही ट्रायंगल से हम सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए, रिएक्शन टरबाइन के लिए, इम्पल्स टरबाइन के लिए वेलोसिटी ट्रायंगल ड्रा करना सीख गए, ठीक। अब क्या होता है, अगर वर्क डन पर सेकंड की बात करें, वर्क डन पर सेकंड की, तो वर्क डन पर सेकंड की अगर हम बात करें तो एक फार्मूला हम आपको बताए थे, जनरल फार्मूला वर्क डन पर सेकंड की, और हर वेलोसिटी ट्रायंगल का यूज़ करके भी बताएंगे कि वर्क डन पर सेकंड क्या होता है, ठीक। तो वर्क डन पर सेकंड का जो हम फार्मूला बताए थे आपको, वो सबसे पहले मास फ्लो रेट बार लिखते हैं। मास फ्लो रेट का फार्मूला ऑलरेडी हम जानते हैं, ब्रैकेट में VW1 U1 प्लस VW2 U2, ठीक। अब ये हमारे पास जनरल फार्मूला आ गया किसके लिए, वर्क डन पर सेकंड का। अब सर वर्क डन पर सेकंड क्या होगा पेल्टन टरबाइन के केस में, तो हम देखते हैं। पेल्टन टरबाइन के केस में अगर हम बात करें तो पेल्टन टरबाइन चूँकि एक ही डायमीटर के व्हील पे बकेट लगे होते हैं, तो इसलिए जो टेंजेंशियल वेलोसिटी U1 और U2 होती है दोनों बराबर होती है, पाई dN/60। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वर्क डन पर सेकंड रो क्यू VW1 प्लस VW2 यू कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। और हम क्या भी निकाल लेते हैं, हम निकाल लेते हैं पेल्टन टरबाइन के केस में वर्क डन पर सेकंड, ठीक है। उसके फ्रांसिस टरबाइन के केस में क्या होता है, ये VW2 जो है इसमें जो होती है वैल्यू 0 हो जाती है, और U1 U2 अलग अलग होते हैं। तो फ्रांसिस टरबाइन के केस में अगर हम बात करें तो यही वर्क डन फॉर पेल्टन टरबाइन की क्या हो गया, पेल्टन टरबाइन, चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं फॉर पेल्टन टरबाइन
रो क्यू VW1 प्लस VW2 इंटू स्मॉल यू, ये हो गया। ठीक, अब फ्रांसिस टर्बाइन के केस में रो क्यू तो रहेगा ही। ठीक, लेकिन अभी मैं आपको बता दें वेलोसिटी ट्रायंगल से जो आपको बताएं अभी था, उसमें ये था कि जो VW1 था यहाँ पे VW2 आउटलेट पे, यहाँ पे फ्रांसिस टर्बाइन के क्या केस में क्या होता है, VW2 जो होता है वो जीरो होता है। ठीक, VW2 जीरो होता है तो वर्क डन पर सेकेंड क्या मिलेगा, VW1 U1 मिलेगा, बाकी जीरो टर्म हो जाएगा, तो रो क्यू VW1 U1 हो जाएगा। ठीक, न्यूटन मीटर पर सेकेंड, ये हो गया फ्रांसिस टर्बाइन के केस में। अब सेंट्रीफ्यूगल पंप के केस में वर्क डन पर सेकेंड क्या होता है, वो भी वेलोसिटी ट्रायंगल से देख के हम जान सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप के केस में इनलेट पे अगर देखेंगे तो VW1 जीरो आ रहा है। ठीक, वर्क डन पर सेकेंड फॉर सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या हो जाएगा, फॉर सेंट्रीफ्यूगल पंप वर्क डन पर सेकेंड हो जाएगा रो क्यू VW1 U1, ये तो जीरो ही हो गया, प्लस VW2 U2, वर्क डन पर सेकेंड क्या मिल गया, रो क्यू VW2 U2, ये हो गया। अब एक ही वेलोसिटी ट्रायंगल से देख लिया कि वर्क डन पर सेकेंड क्या होता है। ओके।